दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें गरज रही हैं। लेबनान से लेकर ईरान तक आग भड़क चुकी है। इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह और ईरान खुली चुनौती दे रहे हैं और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में युद्ध जैसी तैयारियां शुरू कर दी है। तेल संकट ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है तो 27 देश वर्ल्ड बैंक से मदद मांगने पहुंच चुके हैं और अब CIA की रिपोर्ट ने एक नया डर पैदा कर दिया है। बताएंगे आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि लेबनान ने इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच हुई लड़ाई के नवीनतम दौरे में मरने वालों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। तेल संकट से बढ़ी टेंशन। मिडिल ईस्ट संघर्ष और तेल बाजार में उथल पुथल के बीच 27 देशों ने वर्ल्ड बैंक से आपात आर्थिक मदद लेने की प्रक्रिया शुरू की है। बढ़ती ईंधन की कीमतों, कमजोर सप्लाई चेन और खाद्य संकट से कई विकासशील देशों पर दबाव बढ़ गया है। केन्या और इराक जैसे देशों ने भी तेजी से वित्तीय सहायता की जरूरत जताई है। अरब देशों में मचेगी तबाही। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अरब देशों के दहलाने का मिनी वॉर मॉडल तैयार कर लिया है। आपको बताएं कि ईरान का बैट सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है, जिसका मकसद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके ट्रंप पर स्थायी युद्ध विराम का दबाव बनाना है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 5 मिनट में अरब देशों में तबाही मचा सकती है। ट्रंप की धमकी के बीच रागजी मुनीर की बैठक। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका के बीच जारी टकराव के बीच अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार देर रात तक खूब बातचीत चली, जिसमें पश्चिम एशिया की सुरक्षा एजेंसी, ईरान संघर्ष और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े कई मुद्दे विस्तार से चर्चा की गई है। फिर हमले की तैयारी में है अमेरिका। परमाणु डील पर जारी गतिविरोध के बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका चरम पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पारिवारिक प्रतिबद्धताओं को छोड़कर व्हाइट हाउस में डेरा डाल दिया है, जिससे यह साफ है कि कूटनीति विफल होने पर एक बड़ा और निर्णायक सैन्य हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ट्रंप से बदला लेने की फिराक में है ईरान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को निशाना बनाने की कथित साजिश ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। दावा यह किया गया है कि ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की योजना बनाई गई थी। अब इस हमले में गिरफ्तार इराकी नागरिक मोहम्मद बाकेर साद दाऊद अल सादी पर आरोप है कि वो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़ा हुआ था और ट्रंप परिवार से बदला लेना चाहता था। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है और जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान संकट खत्म होते ही तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। चीन की कोयला खदान में बड़ा गैस विस्फोट। चीन के उत्तरी शांगची प्रांत में एक कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 38 मजदूर अभी भी भूमिगत फंसे हुए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार की शाम चांगझी शहर स्थित लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ है। PAK के खिलाफ UAE का एक और एक्शन। पाकिस्तान की संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक UAE ने 2000 पाकिस्तानियों को जबरन भगा दिया है। इनके पैसे और सामान भी जब्त कर लिए गए। पाकिस्तान के खिलाफ ईरान जंग के बीच संयुक्त अरब अमीरात का ये बड़ा झटका है। हाल ही में UAE ने पाकिस्तान से अपने कर्ज भी वापस ले लिए थे। हमजा के जनाजे में हिजबुल चीफ सलाउद्दीन। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में शामिल आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में हिजबुल्लाह चीफ सैयद सलाउद्दीन और अल बदर प्रमुख बख्त जमीन खान समेत कई बड़े आतंकी पहुंचे। इस्लामाबाद में हुए जनाजे के दौरान आतंकियों के पास AK-47 और आधुनिक हथियार दिखाई दिए। आपको बताएं कि हमजा को हाल ही में मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 11 बजे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।